गोंडा जनपद के थाना खरगुपुर स्थित शिवगढ़ से एक होश उड़ाने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने कुआनो जंगल हत्याकांड का खुलासा करते हुए जो सच सामने लाया है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। यहाँ जिस पिता का हत्या का आरोप बेटे ने अज्ञात हमलावरों पर लगाया था, उस पिता गंगा सागर का हत्यारा वो खुद निकला। पुलिस ने बाप के कातिल सगे बेटे अनोखी लाल को न केवल गिरफ्तार किया है बल्कि हत्या में प्रयुक्त लोहे का बांका भी बरामद कर लिया है। पूरे मामले की बात करें तो 13 सितंबर को ग्राम शिवगढ़ निवासी गंगा सागर व उसका पुत्र अनोखी लाल लकड़ी काटने के लिए कुआनो जंगल गए थे, जहां बाप बेटे के रिश्ते को तार तार करते हुए बेटा अनोखी लाल अचानक हैवान बन बैठा और पिता पर धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद अनोखी लाल ने खुद को बचाने के लिए जो नाटक रचा वही उसे जेल की सलाखों तक ले गया। अनोखी लाल ने अनोखा खेल खेला, खुद को जख्मी करके गांव पहुंच गया और वहां रोते हुए ये कहा कि बदमाशों ने हम पर हमला कर दिया जिसमें पिता की हत्या कर दी गई, जबकि मैं जान बचाकर भागने में सफल रहा। मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत का कहना है कि मामले की पूरी छानबीन के लिए एसपी विनीत जायसवाल ने एसओजी सर्विलांस सहित पुलिस की 5 टीमें गठित की थी। तकनीकी और मैनुअल जांच के बाद शक की सुई बेटे अनोखी लाल पर आकर अटक गई। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की जिसमें अनोखी लाल टूट गया और उसने सच कबूल कर लिया। अनोखी लाल संपत्ति और आर्थिक मदद को लेकर पिता से चल रहे विवाद से हत्यारा बन गया। अनोखी लाल ने बताया कि उसने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की थी और कर्ज में डूबा हुआ था। पिता से मदद न मिलने पर संपत्ति छोटे भाई के नाम होने की बात से वह क्षुब्ध था। इसी रंजिश से उसने अपने पिता को लकड़ी काटने के बहाने जंगल ले जाकर गला रेत दिया और खुद को बचाने के लिए अज्ञात हमलावरों की कहानी गढ़ी ताकि जांच की आंच में वो झुलसने से बच जाए। अनोखी लाल ये भूल गया था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो मुजरिम के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। आखिरकार अनोखी लाल अपने बनाए गए चक्रव्यूह में खुद फंस गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांका बरामद कर लिया है। इस तरह पिता के हत्यारे बेटे को गिरफ्तार करके पुलिस ने संगीन धाराओं में जेल भेज दिया है। न्यूज़ जनसी 24 से इनके मोर की रिपोर्ट। तो पीछे चला गया भैया, हमने आगे सितंबर 2025 को थाना खरगोपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुआनो जंगल में 2 व्यक्ति गंगा सागर व उनका पुत्र अनोखी लाल लकड़ी काटने गए थे और वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे गंगा सागर की मौके पर मृत्यु हो गई। और अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया था। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही उच्च अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करवाई गई। मृतक के पुत्र की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगोपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और घटना के शीघ्र व सफल निरावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा कुल एसओजी व सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। और इसी क्रम में आज दिनांक 16 सितंबर को हत्या आरोपी मृतक का बेटा अनोखी लाल को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल एक लोहे का बांका बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त 3 भाई हैं और उसके पिता उसके अपने छोटे भाई के साथ रहते थे और वह अपने छोटे बेटे को ही अपनी संपत्ति दान करना चाहते थे। अभियुक्त अनोखी लाल ने कुछ दिन पूर्व अपनी बेटी की शादी की थी, जिससे उस पर कुछ कर्जा था और वह चाहता था कि उसके पिताजी उसकी आर्थिक मदद करें और उसने अपने पिताजी से आर्थिक मदद मांगी, किंतु उसके पिता ने आर्थिक मदद करने से मना कर दिया। इस बात से वह अपने पिता से खिन्न था और इसी तरह से उसने एक सुनियोजित तरीके से योजना बनाई और घटना वाले दिन अपने पिताजी को लकड़ी काटने के बहाने कुआनो जंगल में ले गया और वहाँ पर फिर इनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई और जो लोहे का बांका था उससे अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। साथ ही अपने ये हत्या को छुपाने के लिए इसने एक मनगढ़ंत कहानी रची और इस तरह से इसने पूरी घटना को अंजाम दिया। कहाँ से और गिरफ्तारी हुई इसकी? हत्या आरोपी की गिरफ्तारी कुआनो जंगल से हुई है। ये घायल कैसे हुआ? आपको खुद घायल है, जो चोट कैसे से लगी? इसने पूछताछ में बताया कि जब इसके पिताजी से होटोक हुई तो कुछ पिताजी से झड़प में इसको चोट लगी और बाकी फिर इसने हत्या को छुपाने के लिए खुद ने अपने शरीर पर कुछ चोटें मार ली। क्या इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, फिर भी हम इसमें और जांच कर रहे हैं।